बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल के महा उपाय में विशेष विषय। आइए जानते हैं उस बारे में। भूल कर भी ना करें इन चीज़ों का दान, वरना पड़ सकते हैं लेने के देने। जी हाँ, आज का हमारा विषय यही है। भूल कर भी ना करें इन चीज़ों का दान, वरना पड़ सकते हैं लेने के देने। सही सुन रहे हैं आप। देखिए, दान महापुण्य माना जाता है, लेकिन क्या हर चीज़ दान की जा सकती है? क्या दान के कुछ नियम हैं? कुछ ऐसे शास्त्र हैं हमारे जो इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जैसे लाल किताब में वर्णित है कि राहु और शनि को छोड़कर कोई भी दान सूर्य अस्त के बाद नहीं किया जा सकता। कोई भी दान सूर्य की प्रस्तुति में ही करना चाहिए। नंबर 1, कभी भी ऐसे ग्रह का दान नहीं करना चाहिए जो आपके लिए बली हो, या मैं यूं कहूं कि कभी भी शुभ ग्रह जो आपके लिए अच्छा ग्रह है उसकी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अब जाने अनजाने में हर व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ा देता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अगर सूर्य किसी का लग्नेश है या बली है तो क्या उस पर जल चढ़ाया जा सकता है? तो उत्तर है नहीं। सूर्य का दान या सूर्य के निमित्त किए गए कुछ ऐसे उपाय सूर्य को कमज़ोर कर देते हैं। दान का अर्थ क्या है? दान का अर्थ है किसी भी चीज़ से पीछा छुड़ाना। दान किसका किया जाता है ये निर्भर करता है। तो आज हम आपको बताएंगे, भूलकर भी कुछ चीज़ों का दान न करें, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, शास्त्रों में दान करना सबसे बड़ा पुण्य काम माना गया है और ऐसी मान्यता है कि दान करने से व्यक्ति की कई तरह की समस्याओं का अंत भी हो जाता है, साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन कई बार व्यक्ति भूल के कारण कुछ ऐसी चीज़ों का दान कर देता है जिससे उसे नुकसान पहुंचता है या पछताना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका दान करना महापाप माना गया है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, कभी भी गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति किसी को भेंट ना दे, ना उसको दान दे। अब अक्सर दीपावली के समय क्या करते हैं, आजकल पश्चिमी सभ्यता से हम पीड़ित हो चुके हैं, तो मॉन्यूमेंट्स दे देते हैं गणपति के छोटे छोटे। गणपति को आप कैसे किसी को भेंट कर सकते हैं? क्या गणपति भेंट देने योग्य चीज़ है? नहीं। गणपति को रिद्धि, बुद्धि और सिद्धि का दाता माना गया है। गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति को भेंट करने या दान देने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सिद्धियां नहीं मिलती, और रिद्धि की तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, झाड़ू जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूं झाड़ू का दान करवा देते हैं कि भाई राहु का इफेक्ट है। कभी नहीं। झाड़ू का दान करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, क्योंकि देवी को साफ सफाई बहुत पसंद है। आपने भी देखा होगा, हम दीपावली में जब नई झाड़ू बदलते हैं तो दूसरी झाड़ू को या तो जला देते हैं या उसे डंप कर देते हैं। दान नहीं करते कभी किसी को। झाड़ू का दान करने से लक्ष्मी रूठती है और धन की हानि होने लगती है। तीसरी चीज़, देखिए, भोजन का दान, अन्न का दान बहुत शुभ माना गया है, लेकिन क्या बासी खाने का भी दान किया जा सकता है? जैसे अमूमन हमारे घरों के अंदर एक बड़ी गड़बड़ी होती है। कोई भी भिखारी मांगने आया, उसको बासी रोटी दे दी, 2 दिन की रखी हुई सब्जी दे दी, है ना? ये कभी नहीं होना चाहिए। बासी खाना कभी भी किसी को दान स्वरूप नहीं देना चाहिए। भोजन में अन्नपूर्णा का वास है, शाकंभरी का वास है, और अगर भोजन अशुद्ध हो जाए, बासी हो जाए, तो वो नारकट्य कहलाया है। ऐसे में भोजन दान देने से अन्नपूर्णा और शाकंभरी रूठ जाती हैं। किसी को बासी भोजन का दान
देने से घर के जो लोग हैं वो खुद बीमार पड़ने लगते हैं, और ये देख लीजिएगा आपका स्टोर रूम जो है वो खाली होना शुरू हो जाएगा। चौथी चीज़, कभी भी प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों का दान ना करें। कई लोगों को मैंने देखा है जिनके घर में, अब कई लोग ऐसे बता देते हैं कि प्लास्टिक का दान कर दो, स्टील का दान कर दो। नहीं, देखिए जो शास्त्र कहता है, शनि के लिए लोहे का और राहु के लिए अष्ट धातु का दान किया जाता है। प्लास्टिक या स्टील का दान कभी लिखा ही नहीं गया है। प्लास्टिक के बर्तन दान में देने से व्यापार चौपट होने लगता है। प्लास्टिक क्या है? अवशेष है, जीवाश्म का अवशेष, मुर्दों का अवशेष। पढ़िए आप इस बारे में। और स्टील के बर्तन क्या है? स्टील का बर्तन है एक एलॉय, अशुभ एलॉय, जिसका दान करने से सुख शांति बिगड़ती है। पांचवी चीज, कभी भी किसी को भूलकर धारदार या नुकीली चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। शनि का दान कील हम कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम अगर किसी को भी चाकू, छुरी या ब्लेड गिफ्ट कर दें, धारदार या नुकीली चीज़ें अगर गिफ्ट करते हैं तो बड़ा ये अनिष्टकारी होता है। धारदार या नुकीली चीज़ों पर मंगल का आधिपत्य माना जाता है। धारदार या नुकीली चीज़ों का दान करने से सुख शांति भंग होती है। तो दोस्तों, ये था आज का विशेष हमारा सेगमेंट। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी खास विषय को लेकर। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।